अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं हाज़िर हुई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो आज हम बनाने लगे हैं पालक आलू, और वो भी एक कमर्शियल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था, जिसको मैंने बारीक काटने के बाद ऑयल में डाल दिया, और उसको अच्छे से मीडियम सा फ्राई करने के बाद मैंने उसको ऑयल में से निकाल लिया था। यहाँ मैंने 4 से 5 अदद आलू ले लिए थे, और उनको मैंने दरमियानी साइज़ का काट लिया था। अब उनको मैंने ऑयल में शामिल कर दिया है, और इनको अभी हम फ्राई कर लेंगे। जब तक ये फ्राई हो जाते हैं, हम टमाटर का और प्याज का अच्छा सा पेस्ट बना के हम इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ मैंने इसका पेस्ट भी बना लिया था, और साथ में आलू के साथ मैंने इसको शामिल कर दिया। अच्छा जी, अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो साथ में अब हम इसमें स्पाइसेस वगैरह भी शामिल कर लेंगे। कुछ ख़ास किस्म के स्पाइसेस नहीं जाएंगे इसमें, सिर्फ जाएगा 2 टेबलस्पून नमक चला जाएगा, हाफ़ टेबल स्पून इसमें हल्दी पाउडर चला जाएगा, 1 टेबलस्पून भर के इसमें रेड चिली पाउडर जाएगा, और 2 टेबलस्पून के करीब इसमें रेड चिली फ्लेक्स चले जाएंगे। अब हमने इसको अच्छे से हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा इसका जो ऑयल है मसाले का, वो जो है बाहर आ जाए। तो साथ में मैंने जो लिया था पालक ले ली थी, उसको अच्छे से मैंने धो लिया था, और उसको बारीक काटने के बाद मैंने उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर ली है। साथ में मैंने उसमें 6 से 7 ग्रीन चिलीज़ भी शामिल कर ली थी, और उसको भी मैंने साथ ही ग्राइंड कर लिया था। जब उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, उसके बाद मैंने जो है मसाले में इनको शामिल कर दिया है। अच्छा जी हाँ, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मसाले के साथ। बिल्कुल ये मिक्स हो जाएगा। मिक्स करने के बाद मैंने इसको टोटल 8 से 10 मिनट के लिए मैंने इसको हल्की आंच पे ढक के पकने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं, पालक का कलर भी चेंज हो चुका है, तकरीबन ये पक चुकी है। अच्छा, अब हम लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें शामिल कर देना है 1 कप जो है मैंने मिल्क ले लेना है, और वो मैंने इसमें शामिल कर देना है। अच्छा, आप इस पॉइंट पे मलाई भी शामिल कर सकते हैं, और दूध भी शामिल कर सकते हैं। दूध से जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो ये आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगी। यहाँ मैंने दूध शामिल कर दिया है। अब दूध शामिल करने के बाद इसको 3 से 4 मिनट जो है मैं हल्की आंच पे, मतलब दम की आंच पे जो है मैं इसको ढक के पकने के लिए रख दूँगी। आप इसमें जो है मक्खन और देसी घी वगैरह भी शामिल करके खा सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। तो हम जो है जिसको मक्खन खाना होगा या देसी घी खाना होगा, वो अपने लिए जो है अलग से प्लेट में सर्व कर लेगा। तो यहाँ बस मेरी रेसिपी जो है रेडी है। अब इसको मैं ढक दूँगी, और 3 मिनट के बाद देखते हैं इसको। ये बिल्कुल पक चुका है। तो इसके तड़के के लिए जो है आप लोग मैं तड़का नहीं लगा रही। अगर आपने तड़का लगाना है तो इसको मोटी मिर्चों का, जो सुर्ख मोटी मिर्चें होती हैं, ऑयल लेके उसमें थोड़ी सी उसको पकाने के बाद इसके ऊपर से तड़का लगा देना। तो यहाँ मैंने तड़का नहीं लगाया, क्योंकि मेरे पास मोटी मिर्चें नहीं थी। आप लोग मोटी मिर्चों का इसके ऊपर तड़का लगा देना, इंशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया करें। साथ में सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। जो मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई रेसिपी आपको सबसे पहले मिल जाए।